Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो किस कदर आपके बारे में सोचते हैं एंड वही हम देखेंगे उनका असली चेहरा जो है वो क्या है. So let's see, let's find out. Timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe for guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में of course उनके person जो है वो क्या चाहते हैं and definitely वो किस कदर जो है क्या ही वो फील करते हैं. Universe for guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं ये पर्सन जो है क्या महसूस करते हैं. आप अपने पर्सन के बारे में सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए एंड डेफिनेटली हमें पता चलेगा, हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे. सो वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स. यहाँ पे एक हाउस है. ओके, वी डू हैव एस ऑफ कप्स, द मैस्कुलिन. वी डू हैव एट ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है हमारे पास जो है we do have this broom. We do have the clock, the antique clock. Bottom of the deck हमारे पास है scanning. यहाँ पे सारे साइंस आ चुका है. 44 यहाँ पे 4 से शुरुआत हुआ और यहाँ पे डबल 4 से एंड हुआ. ओके, so we do have, maybe they can call you within 4 days, 4 hours भी हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद, हो सकता है 4 घंटे के बाद आपके पास कोई ऐसा मैसेज आए उनके तरफ से या कोई कॉल आए और उसके बाद में भी 4 घंटे तक आपके साथ बात हुआ था किसी ना किसी एक दिन पर और कुछ उसके बाद ही ऐसा कुछ हुआ होगा. द 4 इज रिलेटेड, मे बी दे आर बोर्न ऑन 4th, 13th, 22nd. ओके, और द लाइफ पाथ नंबर 4, 1133, 1144 कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर्स. 88888 is also important. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. यहाँ पे सारे साइंस आ चुका है. यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है हमारे पास एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. यहाँ पे स्कैनिंग है. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है हर एक कार्ड का जो है हम वेरीफाई करेंगे. सो I would explain you in a better manner. So आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि देखो, if they are already blessed with wealth, अगर उनके पास ऑलरेडी धन संपद सब कुछ है जो उनको मे बी धरोहर में मिला है या वो अपने मेहनत से कमाए हैं. चाहते क्या है आखिरकार? चाहते हैं कि ये ऐसा एक आलीशान घर हो जहाँ पे उनके साथ आपका जो है रिश्ता जो है इसी तरह से एक घर जो है बन गया. और एक घर जो है हम मानते हैं कि दिस इज़ लाइक द अल्टीमेट शेल्टर फॉर एनी पर्सन. छत, दीवार, ये सब कुछ चीज़ एक ज़िंदगी में एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है. तो आपके पर्सन जो चाहते हैं नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो लव. ओके, अलॉन्ग विद दिस. सिर्फ घर से क्या होगा, वो उसमें सिर्फ दीवार है. मकान होने से नहीं होता है, घर होना ज़रूरी है. ये तो एक मकान है. मकान तो इट्स लाइक द एम्प्टी वॉल्स, ओके, कॉरिडोर्स, डोर्स, विंडोज. इससे क्या होगा? प्रकृति से भी क्या होगा अगर कोई उनका साथ बात नहीं कर रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं. इट इज़ यूजलेस. अगर उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी है, अगर उनके पास अच्छा खासा ठीक है एक जॉब भी है, वेल सेटल्ड, ठीक है, लाइफ भी है, बट उसमें सेटलमेंट नहीं हो पाएगा बिकॉज यू आर नॉट देयर. सो दे फील इन दिस मैनर. सो दे वांट टू स्टार्ट दिस न्यू रिलेशनशिप. दे वांट टू स्टार्ट इन अ फ्रेश मैनर. जिसे बासी खाना खाना नहीं चाहिए कभी भी. हम लोग क्या करते हैं, वी नाउ प्लेस इट इन रेफ्रिजरेटर्स, फिर हम दूसरा दिन खाते हैं, फिर उसमें कुछ जूसेस रख दिया तो दूसरा दिन पी लेते हैं उसको. वो सब नहीं करना चाहिए, फिर भी हम लोग करते हैं क्योंकि वी आर now living in a modern lifestyle.
उसी तरह से एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में बोर्डम नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि पुराना जो है चीज़ों को एक बार अगर उसको बार बार आप इसको स्क्वीज़ करो ना तो वो खराबी हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। नींबू को जितना निचोड़ोगे आप बाद में कड़वा ही हो जाएगा। कड़वापन नहीं चाहते हैं, चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट करें। और इनका क्या है ना स्वभाव जो है, एक बार आपके साथ अगर फ्रेश स्टार्ट भी किया, रिन्यूअल भी हुआ रिलेशनशिप में, तभी भी मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि लाइक यू नो व्हाट, कि दिस इज लाइक अ रिलेशनशिप जहाँ पे वेर आई विल डोमिनेट। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी मेरे पास आएंगे तो मैं उसको डोमिनेट करूँगा या मैं उसको डोमिनेट करूँगी, उसको मेरा बात मानना ही पड़ेगा। पर ये भूल जाते हैं कि इससे क्या होता है ना, रिश्ता जो है एक पूरी तरह से मतलब एक दूसरे के लिए फिर कैदी हो जाएंगे। फिर आप भी उनको कुछ करने नहीं देंगे, वो भी आपको कुछ करने नहीं देंगे। आप किसी के साथ बात करेंगे तो उनको बहुत बुरा लग जाएगा, ऑपोजिट जेंडर के साथ फिर उनको भी ऐसा हो सकता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ द थिंग इज लाइक दैट, यू नो व्हाट, जिस तरह से एक झाड़ू हमेशा माना जाता है कि अब लक्ष्मी पूजा के दिन या कोई भी दिवाली के समय पर जो खरीदते हैं झाड़ू, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स अराइवल ऑफ वेल्थ, इट मीन्स वेरी ऑस्पिशियस ओके साइन टू बाय अ ब्रूम। उसी तरह से इंसान मानते हैं आप उनकी ज़िंदगी में जो है शुभ समाचार जो है सिर्फ आप ही लेके आ सकते हैं और कोई नहीं लेके आ सकता। तो इतना कदर वो आपको रेस्पेक्ट करते हैं दिल से। एंड डेफिनेटली दे आर वेटिंग फॉर दैट टाइमिंग वेयर दे कैन मीट यू, दे कैन टॉक टू यू। हो सकता है कि सुबह सुबह क्या करते हैं ना, अलार्म लगा देते हैं कि ठीक है मैं उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी, कुछ समय के बाद मैं इनके साथ बात करना स्टार्ट कर दूंगी। फिर ये क्या करते हैं, अपनी रूटीन काम में उलझ जाते हैं। और अगर ये बातचीत कर भी रहे होते हैं आपके साथ तो बहुत बिजी हो जाते हैं। 10 मिनट बात किया या नहीं किया, फिर बाद में बिजी हो गए। ओके, एंड व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ, दे आर नाउ स्कैनिंग अबाउट यू। स्कैन कब हम करते हैं इंफॉर्मेशन को, जब हमें और भी जो है जानकारी चाहिए। एक न्यूज़ चैनल में हमेशा ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हमेशा बुलेटिन देयर विल बी, बिकॉज देयर विल बी रेडी इन्फॉर्मेशन। और जितना आप इन्फॉर्मेशन लेंगे ना उतना ही जानकारी आपको और प्रॉम्प्ट किया जाता है, स्पेशली इन यूट्यूब और एनी अदर, इवन इन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। यू कैन से दैट जितना आप कोई भी टॉपिक के बारे में ज़्यादा देखते हो, चेक करते हो, उसके बारे में और भी वीडियोस प्रॉम्प्ट होते हैं कि आप देखो देखो देखो। मतलब क्या, तो वो आपके बारे में जितना जान रहे हैं उतना ही इंफॉर्मेशन उनको मिल रहा है, और भी ये लगातार जो है आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट हो रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे और इन्फॉर्मेशन जानना है इनके बारे में। ठीक है, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे ये घर क्यों आया है, वाई देयर इज अ हाउस, यहाँ पे घर क्यों है, वाई देयर इज अ हाउस। मतलब ये इंसान ना जो है जितना भी आपके बारे में जानना चाहता है, अगर ये एक न्यू कनेक्शन है उतना ही वो क्यूरियसिटी उनका डेवलप हो रहा है, वो और जानना है उनको, और जानना है उनको। वाई देयर इज अ हाउस, हाउस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, 4 का डबल नंबर है 8। सो ऑफ कोर्स इनको हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी ये जो है रीडिंग आप देख रहे हो, और घर संबंधित कुछ इश्यूज है, कमिटमेंट संबंधित इश्यूज है, लॉयल्टी संबंधित इश्यूज है। तो इंसान जो है आपको ये प्रूफ करवाना चाहते हैं कि वो आपको हमेशा ही सिक्योर रखेंगे, इस रिलेशनशिप को एक लेवल तक लेके जाएंगे। इस रिश्ते का एक नाम होगा, भले ही आप दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज के हो, बट फिर भी ये इंसान झुकेंगे नहीं किसी के सामने, बट एट द सेम टाइम they will prove that they are your ideal partner. Okay, now why this Ace of Cups, यहाँ पे Ace of Cups क्यों है, Ace of Cups यहाँ पे क्यों है, 3 कार्ड तो हम नहीं ले सकते इतना ज़्यादा। Ace of Cups यहाँ पे क्यों है, why this Ace of Cups, 3 of Swords, because ऐसा हुआ है ज़रूर
कि जहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे देखो एक्वेरियस जेमिनी लिबर, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सुनसान है, ग्रेइश है, ब्लैक है, एवरीथिंग इज लाइक यू नो हैज बिन फिनिश्ड। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ जो था वो ख़त्म। शायद इनके साथ अगर कोई थर्ड पार्टी इशू था वहाँ पे भी ख़त्म हो चुका है, उस रिलेशनशिप को एंड कर चुके, चीखे हैं, चिल्लाए हैं, बट कोई जवाब नहीं दिया। ये सिचुएशन एक समय पे आपने फेस किया था और अभी आज वो फेस कर रहे हैं। सो दे आर फीलिंग इट, एंड नाउ व्हेन दे आर फीलिंग इट, 5 इंद्रिय जो है, ठीक है, उनको बोला जाता है कि ज्ञानेंद्रिय। Okay, so this when 5 senses are working over here, so obviously they are hurt to the level, okay, of infinity level। मतलब इतना असीम और अनंत दर्द हो रहा है जब कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि आफ्टर सर्टन काइंड ऑफ ऑपरेशन पेशेंट सफर फ्रॉम पेन, उसी तरह से कुछ है यहाँ पे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? द केज विद द गोल्डन रिंग। What is there? Ace of Cups। I told you कि उनको शुरुआत करना है, बट इनका जो एक डोमिनेटिव एटीट्यूड है या ऑथोरिटेटिव एटीट्यूड है, या मैं ही सब कुछ करता हूँ, या जो है ना जताने का जो है, ये जो है ना आपके प्यार के सामने ना कम पड़ जाता है। क्यों आपको पता है? बिकॉज आपके प्यार में मासूमियत है। यू आर लाइक यू नो ऑलवेज द सेंटर एंड द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर देम। यहाँ पे एक जो मुझे यहाँ पे ऑरेंज न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, अंडे के अंदर आप देखना ऑरेंज कलर का जो है वो न्यूक्लियस दिखाई देता। सो उसी से बच्चा जो है उसका खाना पोषण उसी से बनता है, और वाइट पोर्शन उसका आई डू थिंक सो दैट इज अ बॉडी ऑफ दैट स्मॉल बर्ड। सो उसी तरह से द लाइट एमिट्स फ्रॉम हियर एंड द सोर्स ऑफ लव। और यहाँ पे क्या है? ये इंसान को पता है कि आप एक फूल हो, बहुत नाजुक, और इसको ना ये कैद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा इनसिक्योरिटी होता है कि हो सकता है कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड और यू मे सम इट इज पॉसिबल दैट इन फ्यूचर यू मे लीव दिस पर्सन। यहाँ पे ये क्यों आया है? दिस ब्रूम विद द whip क्यों आया यहाँ पे? द वर्ल्ड कार्ड, यस। सो बेसिकली जैसे शुभ शुरुआत, यहाँ पे क्या है? दे वांट टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ लव। जिस तरह से ब्लड सर्कुलेशन हो तो ही हमारे बॉडी जो है फंक्शन करेगी, वरना हो गया फिर, राइट? सो उसी तरह से ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है मेंटेन रहे, फिट एंड फाइन रहे। कुछ उसमें जो है ना, अगर फैट जम जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है बॉडी में तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट आएगा। उसी तरह से वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों में अगर कुछ भी हुआ है वो आप दोनों के प्यार के बीचों बीच ना आए। चाहे उनके पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स हो, चाहे कुछ भी मैटर हो, आप दोनों के बीच में कभी ना आए। आप दोनों हमेशा इसी तरह से, ठीक है, सही रहे, उसी तरह से वो सोचते हैं। वाई देयर इज द एंटी क्लॉक? यहाँ पे एंटी क्लॉक यहाँ पे क्यों है? Why there is anti-clock? They are waiting for this celebration timing. They want you to celebrate. They want you and them to celebrate for a better life ahead. बहुत अच्छा जीवन के लिए वो चाहते हैं। वो समय कब आएगा वो चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ओके, एंड मे बी दे आपके साथ उनका हो सकता है रोका निकाह, या हो सकता है कि एंगेजमेंट, सब कुछ हो सकता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो उनसे रहा नहीं जा रहा है। मे बी योर कपल हुज मैरिज इज ऑलरेडी फिक्स्ड, मे बी 3-4 महीने के बाद हो सकता है मैरिज हो जाएगा। उससे पहले जो प्री वेडिंग फंक्शंस है उसके बारे में सोच के आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा लड्डू फूट रहे हैं। वाई देयर इज स्कैनिंग? यहाँ पे स्कैनिंग क्यों है? वाई देयर इज स्कैनिंग विद द एस ऑफ वैंड्स? क्यों कोई इंसान जो है, क्यों हम लोग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में तहकीकात करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि हम उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करें,
जानकारी हासिल करने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। विथ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, अगर सपोज बहुत प्रोडक्ट जो है एक्सपेंसिव है, हम शोरूम में जाते हैं या ऑनलाइन चेक करते हैं, उसका फंक्शंस चेक करते हैं, स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं, प्राइस चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तभी ना हम करेंगे। वरना क्या होगा, कुछ खराब चीज़ आ जाएगा। रिव्यूज चेक करते हैं एंड देन वी परचेज। उसी तरह से इंसान आपके बारे में सब कुछ जानना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको आपके साथ रिश्ता जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखते हैं आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। द मैसेजेस, लेट मी सी व्हाट आर द मैसेजेस। यू स्पॉइल मी एंड मेक मी फील स्पेशल। ठीक है, आपने उनको बिगाड़ा है और आप ही ने उनको हमेशा स्पेशल फील करवाया है। यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड ऑफ मी। आप हमेशा उनके साथ बहुत अच्छा से बात करते हैं और कभी भी उनको बोर फील होने नहीं देते हैं। इट इज़ सो ईजी फॉर यू टू मेक मी लव। आप उनको बहुत अच्छा हंसाते भी हैं। योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ मी, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। आपका हाथ और उनका हाथ बेस्ट मैच है। यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, यू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड आई एडमायर दैट सो मच। आप कभी भी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं और हमेशा ही आपने रिस्क लिया है और वही वो अप्रिशिएट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and